हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि अगर आप हॉस्पिटल में काम करना सीखना जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे होता क्या है कि पेशेंट जब आते हैं तो एडमिट डेट से लेकर के डिस्चार्ज के बीच में कितना उसके टोटल अमाउंट होता है, कितना चार्ज पे करना पड़ता है, कैसे बिल बनेगा, वो सारा मैं इसके अंदर वार्ड बाय वार्ड मैं बताऊंगा कि कैसे चार्ज आप डॉक्टर का ऐड करेंगे, कैसे वार्ड चार्ज ऐड करेंगे। ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर ला। अगर आप इस वीडियो के अंदर देखते हैं, अगर कुछ भी कोई भी डाउट अगर होता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। चलते फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जान लेते हैं कि कैसे पेशेंट का आप बिल बुक बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट का यहाँ पर कोड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रखा हूँ पेशेंट कोड, जो पेशेंट रहेंगे उनका कोड। उसके बाद पेशेंट का नेम यहाँ पर रहेगा, उसके बाद एज ले लेंगे, उसके बाद एडमिट डेट ले लेंगे कि किस डेट पे एडमिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड ले लेंगे, ठीक है। वार्ड मीन्स किस वार्ड का है, जैसे जनरल वार्ड का है कि आईसीयू वार्ड का है, ये सब चीज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे कि डिस्चार्ज डेट, कि किस डेट पे डिस्चार्ज ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद टोटल डे कि मीन्स कितना डे ये आपका पेशेंट वहाँ पर रहा, मीन्स एडमिट रहा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर रहेगा डॉक्टर फ़ी। डॉक्टर फ़ी, टोटल डॉक्टर फ़ी क्या है, उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग यहाँ पर इसको सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर है। फॉर्मेट में जाकर के ऑटो फिट कॉलम वाइड जैसे ही करेंगे एक खुद से खुद एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा, ऑटो फिट कॉलम वाइड है यहाँ पर, देखिए ये देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको इस तरह सेलेक्शन करके और सेंट्रल अलाइनमेंट देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोड में कुछ ऐसे दे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेशेंट का पहले उस तरह से ऐसे ऊपर ऐसा सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐसे करके ऊपर, और ऐसा सिलेक्शन करके मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करके यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम दे देते हैं और साथ में पेशेंट के क्या है, तो हम यहाँ ले लिए पेशेंट बिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोड दे देता हूँ, जैसे मैं कर लिया LVS, यहाँ पर मैं ले लिया LVS1 कर दिया, LVS2 कर दिया इस तरह से, ठीक है। LVS3 कर दिया यहाँ पर, इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे राउंड कर दीजिए, आगे सीरियल नंबर लेते हुए चलेगा, ऐसा सिलेक्शन करके इस तरह से राउंड कर देंगे। नेक्स्ट है पेशेंट का नेम, जैसे पेशेंट का दे दिया राम कुमार, सोहन कुमार, गीता कुमारी, ठीक है, श्याम कुमार। आगे यहाँ पर दे लेंगे यहाँ पर एज की, जैसे कि एज में कुछ दे दिया। एडमिट डेट दे दीजिए, जैसे एडमिट डेट दे दिया मैं यहाँ पर, जैसे 1/7/2024 में दे दिया यहाँ पे, 30/6/2024, ऐसे मैं इस तरह से बना लिया। वार्ड क्या होता है, तो वार्ड में जैसे कि जनरल वार्ड है कि आईसीयू वार्ड है, क्या है से यहाँ पर ले लेना है। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ आईसीयू वार्ड, वार्ड, इस तरह से वार्ड अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्चार्ज डेट दे दीजिएगा, जैसे डिस्चार्ज मान के चलिए 10 तारीख का, ये हुआ 10, ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल डे काउंट करना है, तो थोड़ा सा समझिएगा बात को। आप देखिए यहाँ पर एडमिट कब हुआ है, तो 1 तारीख को 7वां महीना में एडमिट हुआ है। तो अगर 1 से 10 के बीच अगर यहाँ पर निकाला जाए, जैसे कि यहाँ पर गए बराबर दिए, ठीक है, इसके माइनस इसके और इंटर करते हैं तो कितना दिन बताया, 9 दिन। लेकिन एक गलत है, कैसे गलत है, तो देखिए 1 से 20 के, 1 से लेकर के 10 के बीच में टोटल 10 दिन हुआ। कैसे, तो होता क्या है कि 1 तारीख को एडमिट लिया तो 1 तारीख का भी तो चार्ज जुटेगा, बट 1 तारीख को क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, तो 9 ही दिन ना काउंट हो रहा है। तो इसको मैं करिएगा क्या कि जैसे आप इस पर क्लिक किए, कैसे किए, तो इक्वल टू जब प्रेस किए और उसके बाद डिस्चार्ज माइनस एडमिट जो दिए उसमें आप
प्लस कर लीजिए 1 ऐसे, और इसके बाद इंटर कर लीजिए। ठीक है, अब 10 दिन टोटल काउंट हुआ। सभी को करना है तो ऐसे करके कंट्रोल डी कर लीजिए, यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट होता है डॉक्टर का फीस, कि कितना पर डे डॉक्टर चार्ज पे कर रहा है। देखिए होता क्या है कि अगर आप डॉक्टर अगर 5 दिन आपके 5 दिन एडमिट रहते हैं तो 5 दिन का डॉक्टर का चार्ज उठता है। जैसे यहाँ पर चार्ज होता है क्या कि जैसे अब वार्ड चार्ज एक होता है, जैसे मैं यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ वार्ड चार्ज, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वार्ड चार्ज। देखिए वार्ड चार्ज यहाँ है ना, तो कैसे काउंट होगा समझिएगा। अगर ये 10 दिन हुआ तो 10 दिन का वार्ड चार्ज अगर लगता है तो 10 दिन का डॉक्टर चार्ज भी लगेगा, समझिएगा बात को। तो यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर चार्ज दे देते हैं, जैसे वार्ड चार्ज क्या है, आईसीयू वार्ड है तो आईसीयू वार्ड में पर डे जैसे 1000 में दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरल वार्ड है, जैसे कि मैं जनरल वार्ड को कर लेता हूँ 500, यहाँ मैं कर लेता हूँ सीसीयू वार्ड को, जैसे इसको कर लेता हूँ 1900 रुपया, इसको मैं स्पेशल को कर लेता हूँ जैसे कि 400 रुपया, 4000 रुपया, इस तरह से मैं कर लिया। यहाँ देखिए स्पेशल यहाँ पर होगा ई। अब आगे चलिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा डॉक्टर चार्ज क्या होता है। तो एक दिन का चार्ज कितना है वार्ड का 1000 रुपया, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा 10,000, समझिएगा। उसी तरह से डॉक्टर का चार्ज भी उसी तरह से होगा, पर डे के अकॉर्डिंग डॉक्टर चार्ज भी लेता है। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिए डॉक्टर चार्ज तो उतना ही में 10 दिन देख देगा, नहीं, जितना टाइम जितना डे आप वार्ड में रखिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर का चार्ज होगा। तो जैसे डॉक्टर का चार्ज यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, जैसे आईसीयू वार्ड का है 500, ठीक है, इसका आपका है जनरल वार्ड का है जैसे कि 300, ये सीसीयू वार्ड का है जैसे कि 800, ठीक है, ये हो गया स्पेशल वार्ड का है जैसे 1000, इस तरह से। तो यहाँ पर अब टोटल अमाउंट कैसे किया जाएगा काउंट से समझिएगा। आपको यहाँ करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ इक्वल टू प्रेस करना होगा। इक्वल टू प्रेस करने के बाद समझिएगा ये आपका क्या है, टोटल 10 दिन काम किया, ठीक है। तो 10 दिन यहाँ पर काम करेगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, समझिएगा बात को, मल्टीप्लाई कितना 10,000, समझ रहे बात को। उसके बाद फिर करना है यहाँ पर प्लस, समझिएगा प्लस करिएगा फिर से। उसके बाद फिर यहाँ से ले लेना है 10, फिर करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर 500, समझिएगा। और उसके बाद क्या कर लेना होगा, इंटर करना होगा। तो टोटल कितना चार्ज हो गया 15,000 रुपया। कैसे हुआ समझिएगा बात को। वार्ड का चार्ज कितना हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई 1000 किए तो कितना हो गया 10,000 हुआ। और समझिएगा यहाँ पर 500 के अकॉर्डिंग 10 दिन का चार्ज कितना हो गया 5000, तो टोटल 15,000 रुपया इसका चार्ज हुआ कितना दिन का 10 दिन का। अगर सबको निकालना है एक बार मैं और बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। इक्वल टू प्रेस करिएगा, देखिए एक दिन का चार्ज कितना है 500, तो 500 मल्टीप्लाई टोटल आपका हो गया डे 6। उसके बाद प्लस करिएगा, सेम आप उस तरह से इसको भी करिएगा। मीन्स एक दिन डॉक्टर का चार्ज क्या है 300, तो 300 मल्टीप्लाई कितना दिन अब डॉक्टर गया है, तो आपका देखिए यहाँ पर 6 डे डॉक्टर गया है, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही इंटर करिएगा देखिए आपका ये अमाउंट जुट करके आ गया। अब सभी को निकालना है तो आप ऐसे करके आप कंट्रोल डी कर लीजिएगा। तो ये देखिए टोटल इसका बिल निकल करके सामने आ गया। अब बात होता है कि ये कंप्लीट नहीं बना है, इसमें आपको फॉर्मेटिंग अभी बाकी है। अब फॉर्मेटिंग कैसे करना है समझिएगा। देखिए फॉर्मेटिंग बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको टोटल को इस तरह से सिलेक्शन करके आपको यहाँ से बीच में कर लेना होगा, जो कि ऑलरेडी मैं सेंटर में कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर ले लीजिएगा, ज़रूरी है बॉर्डर, देखिए ज़रूरी बॉर्डर ले लिए। उसके बाद ऊपर में जो कलर आपको देना चाहते हैं हेडिंग में आप दे दीजिए। जैसे कि मैं देना चाहता हूँ यहाँ से इस तरह से ब्लू देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मैं ब्लू दे दिया यहाँ पर। या फिर इस तरह का बैगनी में देना चाहता हूँ, बैगनी दे दिया। मैसेज का कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ, देखिए मैसेज का कलर व्हाइट हो गया। अगर और बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं, देखिए देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अभी हेडिंग है ना, तो हेडिंग को आप क्या करिए सिलेक्शन करके कोई अलग से कलर से फिल कर दीजिए ताकि देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। जैसे मैं इसको पीला कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, पेशेंट का बिल बुक बना सकते हैं, देखिए रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।